अगर आप अपनी लाइफ में बड़ा कदम नहीं उठा पा रहे, तो ये वीडियो आपको भीतर से हिला देगा। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक, जो मौका देखते हैं और रिस्क लेकर आगे बढ़ जाते हैं, और दूसरे, जो डरते रहते हैं और वही खड़े रह जाते हैं। लेकिन क्या रिस्क टेकिंग कोई गिफ्ट है, कोई जन्मजात टैलेंट, या कोई ऐसी स्किल जिसे कोई भी सीख सकता है? आज इस वीडियो में हम द आर्ट ऑफ रिस्क के उस चैप्टर को डिकोड करने वाले हैं, जो आपकी पर्सनालिटी, आपके माइंडसेट और आपके डिसीजन मेकिंग की सोच हमेशा के लिए बदल देगा। अगर आप भी अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़े से बड़ा रिस्क बिना एक सेकंड सोचे ही ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी चीज में भी डर से जड़ हो जाते हैं? आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर आप बदलने को तैयार नहीं हैं, तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। लेकिन सवाल वही है, कुछ लोग जंप कैसे कर लेते हैं और कुछ लोग कदम उठाते भी क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जीवन के सबसे बड़े निर्णय बिना हिचकिचाहट ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचते हैं? क्या रिस्क लेना कोई इनबिल्ट टैलेंट है, या ये एक सीखी जा सकने वाली कला है? दोस्तों, रिस्क यानी जोखिम, लाइफ का वो हिस्सा जिससे कोई भाग नहीं सकता। लेकिन बात यह नहीं कि रिस्क आएगा या नहीं, असली बात यह है कि हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। क्या रिस्क सिर्फ लक पर निर्भर करता है, या इसके पीछे कोई गहरा साइंटिफिक लॉजिक छुपा है? और अगर इस लॉजिक को समझ लिया जाए, तो क्या हम भी बड़े से बड़ा फैसला बिना डर के ले पाएंगे? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की, द आर्ट ऑफ रिस्क, जो हमें सिर्फ रिस्क लेने की नहीं, बल्कि सही रिस्क लेने की कला सिखाती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने डर को कंट्रोल करें, कैसे कैलकुलेटेड रिस्क लें, और कैसे अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलता हासिल करें। रिस्क लेना सिर्फ डेयरडेविल्स के लिए नहीं है। ये एक ऐसी स्किल है जिसे हर कोई डेवलप कर सकता है, चाहे आप बिजनेस में हो, करियर में ग्रोथ चाहते हो, या पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हो। रिस्क जरूरी है, लेकिन सही रिस्क लेना और बेवजह रिस्क लेना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। इस किताब में बताया गया है कि हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा सिस्टम काम करता है जो ये तय करता है कि हम रिस्क से लड़ेंगे या डर कर पीछे हटेंगे। क्या हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम सही समय पर सही डिसीजन ले सकें? क्या हमारा पास्ट, हमारी सोच, हमारी पर्सनैलिटी, ये सब तय करते हैं कि हम रिस्क टेकर बनेंगे या नहीं? किताब की सबसे बड़ी सीख, फियर इज द गेटकीपर ऑफ सक्सेस। लेकिन सफल लोग वो नहीं होते जो डरते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो अपने डर को मैनेज करना सीख लेते हैं। रिस्क लेना मतलब बेधड़क कूद पड़ना नहीं। रिस्क लेना मतलब अपनी फियर को समझना, अपने गोल्स को क्लियर करना, और फिर स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ कदम उठाना। अगर आप भी एक बोल्ड, कॉन्फिडेंट और ग्रोथ ओरिएंटेड इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप अपने सबसे बड़े सपनों को बिना डर के पीछा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम द आर्ट ऑफ रिस्क की सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजीज को डिकोड करेंगे, जो आपको ये सिखाएंगी कि कैसे आप सही बैलेंस के साथ रिस्क लेना सीखें और अपनी लाइफ में फियर को कंट्रोल करके सक्सेस हासिल करें। तो चलिए, बिना समय गवाए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं रिस्क लेने की असली कला। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऊंची चट्टान से कूदने, तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाने या करोड़ों का बिजनेस रिस्क लेने से भी नहीं डरते, जबकि कुछ लोग छोटी सी चीज पर भी घबरा जाते हैं? क्या ये सिर्फ पर्सनैलिटी का फर्क है, या इसके पीछे कोई साइंस काम करती है? इस चैप्टर में एक चौंकाने वाली बात बताई गई है। रिस्क टेकिंग सिर्फ हिम्मत या लक की बात नहीं है। ये हमारे दिमाग में छुपा एक डीप बायोलॉजिकल प्रोसेस है,
जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में आते हैं, हमारा दिमाग पलक झपकते ही कैलकुलेशन शुरू कर देता है। क्या यह रिस्क सुरक्षित है? क्या इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा? क्या मैं फेल हुआ तो संभल पाऊंगा? और इसी कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा शरीर रिएक्ट करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, हर किसी का दिमाग इन कैलकुलेशंस को एक जैसे तरीके से प्रोसेस नहीं करता। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं, कुछ लोग ज्यादा कॉशियस। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे असली साइंस क्या है? दोस्तों, रिस्क की जड़ें हमारे दिमाग में छुपी होती है। जब भी हम किसी रिस्क का सामना करते हैं, हमारा दिमाग 3 बड़े सिस्टम्स के आधार पर फैसला लेता है। 1. अमेगदला, अमिगडाला। 2. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स। 3. डोपामाइन सिस्टम, डोपामीन सिस्टम। अमिगडाला हमारा फियर सेंटर है। यही वो हिस्सा है जो हमें खतरे से बचाने के लिए अलर्ट सिग्नल भेजता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर खड़ा होकर नीचे देखता है और घबरा जाता है, या कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले फेल होने का डर महसूस करता है, तो ये अमिगडाला ही है जो कहता है, रुक जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स उस रिस्क को लॉजिकल तरीके से एनालाइज करता है। ये चेक करता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस मारे गोल संभावित रिवार्ड्स और रिस्क का रियलिस्टिक आउटपुट। अगर उसे लगता है कि रिस्क लेने का फायदा है, तो ये अमिगडाला के डर को शांत करता है और कहता है, रिलैक्स, चलो सोच समझकर कदम उठाते हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, डोपामीन सिस्टम। डोपामीन को फील गुड केमिकल कहा जाता है। जब हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सफल होते हैं, तो डोपामीन हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड सिग्नल भेजता है। यस, ये मजेदार था, दोबारा कोशिश करो। यही वजह है कि कुछ लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें उस थ्रिल का डोपामीन हाई से मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, यही डोपामीन कभी कभी हमें गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकता है। जब कोई इंसान अत्यधिक बेवजह स्पीड रेसिंग या बिना सोच समझे डेंजरस डिसीजन लेता है, तो इसका कारण डोपामीन की ओवर एक्टिविटी हो सकता है। कुछ लोग नेचुरली डोपामिन सेंसिटिव होते हैं, इसलिए वे बार बार रिस्क लेते हैं, भले ही उसमें फेल होने के बड़े चांस क्यों न हो। हां, 100% संभव है। अगर हम इन 3 सिस्टम्स को समझ लें, तो हम अपने डर को मैनेज कर सकते हैं, अपनी लॉजिकल सोच को मजबूत कर सकते हैं और डोपामिन सिस्टम को सही दिशा में गाइड कर सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज है, रिस्क टेकिंग कोई रैंडम टैलेंट नहीं। ये एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसे समझकर मास्टर किया जा सकता है। स्मार्ट रिस्क टेकर अपनी इंस्टिंक्ट एक्सपीरियंस और लॉजिकल थिंकिंग के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। वे न तो बेवजह रिस्क लेते हैं और न ही डर के कारण अवसर गंवाते हैं। एक, क्या ये मेरा अमिगडाला है जो मुझे रोक रहा है? 2, क्या मेरा प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स इस रिस्क को सही तरीके से एनालाइज कर रहा है? 3, क्या मेरा डोपामिन सिस्टम मुझे सही रिवार्ड की ओर खींच रहा है या गलत उत्साह दे रहा है? अगर आप इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं, तो आप किसी भी रिस्क को समझदारी से हैंडल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में असाधारण गोल्स हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, रिस्क एक आर्ट है और इसे मास्टर करना 100% पॉसिबल है। बस अपने दिमाग को सही तरह समझना होगा। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो ऊंचाई से कूदने से नहीं डरते, जो तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाते हैं, जो नए बिजनेस आइडियाज पर करोड़ों लगा देते हैं? हम सोचते हैं कि ये लोग फियरलेस है, यानी इन्हें डर लगता ही नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या कुछ लोग जन्म से ही डर से मुक्त होते हैं? सच ये है, फियरलेसनेस एक मिथ है। दुनिया में कोई भी इंसान डर से पूरी तरह मुक्त नहीं। फर्क सिर्फ ये है, कुछ लोग डर को मैनेज करना सीख जाते हैं और कुछ लोग डर के सामने हार मान लेते हैं। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, हमारा ब्रेन तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। दिल तेजी से धड़कता है, थैलियां पसीने से भर जाती है, दिमाग कहता है, रुक जाओ। ये हमारा अमिगडाला है, जो लाखों सालों से हमें सरवाइव करवाता आया है। पहले खतरों का मतलब था जंगली जानवर, लेकिन आज खतरे हैं
करियर डिसीजन, ब्लिक स्पीकिंग, रिश्तों में बदलाव, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन हमारा दिमाग वही पुरानी प्रतिक्रिया देता है। क्या उन्हें डर नहीं लगता? लगता है, 100% लगता है। फर्क बस ये है, वे डर को महसूस करके भी आगे बढ़ते हैं। वे डर को अनदेखा नहीं करते, उसे समझते हैं, स्वीकार करते हैं और फिर उसी डर को अपनी ताकत बनाते हैं। यही माइंडसेट एक सामान्य व्यक्ति और एक असाधारण व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। एक प्रोफेशनल स्काईडाइवर को भी हर बार छलांग लगाने से पहले डर लगता है। एक उद्यमी को भी अपने पहले स्टार्टअप में असफलता का डर होता है। लेकिन फर्क यह है, वे उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं, डर एक सिग्नल है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और वही जगह है जहां ग्रोथ होती है। जब हम डर को समझ लेते हैं तो हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डर हमें सतर्क बनाता है, सोचने पर मजबूर करता है, बेहतर तैयारी करवाता है और हमारी परफॉर्मेंस को शार्प करता है। लेकिन अगर ये डर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये हमें पैरालाइज कर देता है, हमें निर्णय लेना बंद करा देता है और हमें एक छोटा सा लिमिटेड बॉक्स बना देता है। डर को खत्म करने की कोशिश मत करें, डर को दबाने की कोशिश मत करें। डर को मैनेज करना सीखें, क्योंकि मैनेज किया हुआ डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हमें एक बात गहराई से सोचनी चाहिए, मैं इस डर के साथ आगे कैसे बढ़ सकता हूं? दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, एथलीट्स, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर सभी एक कॉमन माइंडसेट के साथ जीते हैं। वे डर को खत्म नहीं करते, डर को अपना साथी बना लेते हैं। तो अगली बार जब आप किसी रिस्की डिसीजन के सामने घबराहट महसूस करें, इसे कमजोरी समझकर अपने ऊपर बोझ मत डालिए। यह डर एक सिग्नल है कि आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। डर महसूस होना गलत नहीं, लेकिन डर की वजह से मौके खो देना सबसे बड़ी गलती है। फियरलेसनेस एक मिथ है, लेकिन फियर मैनेजमेंट एक आर्ट है और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप ये आर्ट सीख जाए तो कोई भी डर आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जैसी सिचुएशन में कुछ लोग तुरंत आगे बढ़ जाते हैं जबकि कुछ पीछे हट जाते हैं? सोचिए, दो दोस्त 171 फीट ऊंची चट्टान पर खड़े हैं। एक दोस्त जोश के साथ छलांग लगाने को तैयार है, जबकि दूसरा डर से पीछे हट जाता है। या दो एंटरप्रेन्योर को नया बिजनेस शुरू करने का मौका मिलता है। एक बिना हिचकिचाहट कदम बढ़ा देता है और दूसरा रिस्क के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हर इंसान की रिस्क टेकिंग लेवल अलग होती है और ये कोई फिक्स चीज नहीं है। ये एक सीढ़ी, द रिस्क लैडर की तरह काम करती है। जब भी हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सफल होते हैं, हमारा दिमाग अगले बड़े रिस्क के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब हम बार बार रिस्क से बचते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस घटने लगता है और फिर छोटे फैसलों में भी डर लगने लगता है। सोचिए, एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। वो डगमगाता है, गिरता है, फिर उठता है और एक दिन वो बिना गिरे थोड़ी दूर तक चला लेता है। बस यहीं से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है। फिर वो तेज चलाने की कोशिश करता है और कुछ ही दिनों में पूरी गली में बिना डर के घूमने लगता है। यही है रिस्क लैडर। छोटे छोटे रिस्क लेकर हम बड़े रिस्क के लिए तैयार होते जाते हैं। पर अगर वही बच्चा शुरुआत में ही गिरने के डर से साइकिल छोड़ दे तो वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। अब इसे असली जिंदगी में अप्लाई करें। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो आप एक दिन में हजारों लोगों के सामने बोल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप छोटे स्टेप लेते जाएं, पहले दोस्तों के सामने, फिर छोटे ग्रुप में, फिर किसी मीटिंग में, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा और एक दिन आप अपने फियर को पूरी तरह ओवरकम कर लेंगे। दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स भी इसी सीढ़ी को चढ़कर ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। कोई भी इंसान एक दिन में एक्सट्रीम रिस्क टेकर नहीं बनता। हर बड़ी सफलता, हर बड़ा डिसीजन, हर बड़ा एडवेंचर छोटे छोटे रिस्क से शुरू होता है। इस चैप्टर की सीख है,
अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो आपको एकदम से कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना। बस अपनी रिस्क लैडर पर एक छोटा सा स्टेप ऊपर चढ़िए। छोटे छोटे चैलेंजेस एक्सेप्ट करें, कंफर्ट जोन से बाहर आए और धीरे धीरे अपने डर को पीछे छोड़ दें। क्योंकि अगर आप हमेशा सेफ जोन में रहेंगे तो आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को धीरे धीरे बिल्ड करेंगे तो आप वो भी हासिल कर लेंगे जो आज आपको असंभव लगता है। रिस्क एक सीढ़ी है और छोटे कदम आपको बड़ी ऊंचाई तक ले जाते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप पहला कदम रखने के लिए तैयार हैं? अब सवाल उठता है, क्या रिस्क लेना एक टैलेंट है या ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है? ये सवाल बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी रिस्क टेकर को देखते हैं, चाहे वो हाई स्टेक्स एंटरप्रेन्योर हो, एक्सट्रीम एथलीट हो या युद्ध में जाने वाला सैनिक, हमें लगता है कि उनके पास कोई सुपर पावर है, जैसे वे डरते ही नहीं हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। रिस्क टेकिंग कोई जादू नहीं, ये एक स्किल है और इसे ट्रेनिंग के जरिए डेवलप किया जा सकता है। रिस्क लेना लक या नेचुरल बोल्डनेस पर निर्भर नहीं करता, ये उस तैयारी पर निर्भर करता है जो हमने उस सिचुएशन के लिए की होती है। रिस्क टेकिंग एक कॉइन टॉस नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड प्रोसेस है जिसे दिमाग और शरीर को ट्रेन करके इंप्रूव किया जा सकता है। सोचिए, जब कोई फायर फाइटर जलते हुए घर में जाता है तो क्या वो बिना सोचे समझे अंदर कूद जाता है? नहीं, उसे आग का पैटर्न पता होता है, कहाँ जाना है, कैसे खतरा कम करना है। सब ट्रेनिंग से सीखा होता है। बार बार की गई ड्रिल्स उसके दिमाग को सही समय पर सही फैसला लेने के लिए तैयार करती है। यही है ट्रेनिंग फॉर रिस्क, अपने दिमाग और शरीर को तैयार करना ताकि हाई स्टेक सिचुएशन में आप घबराए नहीं। अब बिजनेस में देखिए, अगर आप किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या आप बिना रिसर्च किए करोड़ों लगा देंगे? बिल्कुल नहीं। पहले मार्केट स्टडी, डेटा एनालिसिस, एक्सपर्ट से बातें और फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क। यही असली फॉर्मूला है। सही तैयारी प्लस सही नॉलेज प्लस सही एग्जीक्यूशन। रिस्क लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक्सपोजर। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो आपको खुद को बार बार उसी सिचुएशन में डालना होगा ताकि आपका दिमाग इसे नॉर्मल मानने लगे। जैसे नेवी सील्स पहली बार पानी के अंदर ट्रेनिंग करते समय घबरा जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका दिमाग उसे सामान्य मानने लगता है। दूसरी चीज है सिमुलेशन, यानी असली रिस्क लेने से पहले उसकी प्रैक्टिस। पायलट असली फ्लाइट से पहले सिम्युलेटर में अभ्यास करते हैं। डॉक्टर वीआर में सर्जरी की ट्रेनिंग लेते हैं। एथलीट अपनी परफॉर्मेंस बार बार टेस्ट करते हैं। जब दिमाग किसी सिचुएशन को पहले ही कई बार जी चुका होता है तो असली रिस्क लेते समय डर बहुत कम हो जाता है। अब सवाल है, क्या कोई भी इंसान खुद को स्मार्ट रिस्क टेकर बना सकता है? हाँ, पूरी तरह से। सही ट्रेनिंग, सही माइंडसेट और सही एक्सपोजर के साथ हर इंसान एक स्ट्रांग, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट रिस्क टेकर बन सकता है। हमें यह सोचना चाहिए कि मैं इस डर के साथ कैसे आगे बढ़ सकता हूं। यही असली सवाल है। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, एथलीट्स, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स इसी माइंडसेट से जीते हैं। वे डर को खत्म नहीं करते, वे डर को अपना दोस्त बना लेते हैं। तो अगली बार जब कोई बड़ा फैसला आपकी आंखों के सामने खड़ा हो और आपको हल्का सा डर महसूस हो तो इसे कमजोरी मत समझिए। ये एक सिग्नल है, एक संकेत कि आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। डर महसूस होना गलत नहीं, लेकिन डर की वजह से अवसरों को खो देना ये सबसे बड़ी गलती है। फियरलेसनेस एक मिथ है, लेकिन फियर मैनेजमेंट एक आर्ट है। अगर आप इस आर्ट को सीख गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही सिचुएशन में कुछ लोग बिना झिझक आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं? सोचिए, दो दोस्त 171 फीट ऊंची चट्टान पर खड़े हैं। एक तुरंत छलांग लगाने को तैयार, दूसरा कदम पीछे कर लेता है। या दो एंटरप्रेन्योर जिन्हें एक बिजनेस अवसर मिलता है,
एक तुरंत इन्वेस्ट करने को तैयार, दूसरा रिस्क के नाम पर रात भर सो नहीं पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि हर इंसान की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग होती है और ये कोई जन्मजात चीज नहीं, ये एक सीढ़ी है, एक लैडर। जब भी आप कोई छोटा रिस्क लेते हैं और उसमें सफल होते हैं, आपका दिमाग अगले बड़े रिस्क के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब आप बार बार रिस्क से बचते हैं, आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और धीरे धीरे आप छोटे फैसलों में भी डर महसूस करने लगते हैं। एक बच्चे को देखिए जो पहली बार साइकिल सीख रहा है। पहले वो डगमगाता है, गिरता है, रोता है, लेकिन एक दिन वो बिना गिरे कुछ मीटर चला लेता है। बस कॉन्फिडेंस शुरू हो जाता है। कुछ दिन में वही बच्चा पूरी गली में तेज रफ्तार से घूमने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी रिस्क लैडर का पहला स्टेप चढ़ लिया था। अगर वही बच्चा शुरुआत में ही डरकर साइकिल छोड़ देता तो क्या वो कभी सीख पाता? नहीं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है और आप सोचते हैं कि एक दिन आप सीधे 1000 लोगों के सामने बोलेंगे, तो ये असंभव लगेगा। लेकिन अगर आप छोटे स्टेप्स लें, पहले दोस्तों के सामने बोलें, फिर छोटे ग्रुप में, फिर मीटिंग में, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने डर को हराएंगे। दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स भी इसी सीढ़ी को चढ़कर ऊपर पहुंचे हैं। कोई भी इंसान एक दिन में एक्सट्रीम रिस्क टेकर नहीं बनता। हर बड़ी सफलता छोटे छोटे रिस्क से शुरू होती है। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो एकदम से कोई बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं। सिर्फ अपनी रिस्क लैडर पर एक स्टेप ऊपर चढ़िए, छोटे छोटे चैलेंजेस लीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए और धीरे धीरे आपका डर पीछे छूट जाएगा। क्योंकि याद रखिए, रिस्क एक सीढ़ी है। छोटे कदम आपको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। सवाल यह नहीं कि आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं या नहीं। सवाल यह है, क्या आप पहला कदम रखने के लिए तैयार हैं? क्या रिस्क लेना एक टैलेंट है या फिर ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम किसी बड़े रिस्क टेकर को देखते हैं, चाहे वो हाई स्टेक्स एंटरप्रेन्योर हो, एक्सट्रीम एथलीट हो या कोई सोल्जर, हमें लगता है इनके पास कोई सुपर पावर है। लेकिन सच्चाई ये है, रिस्क टेकिंग कोई जादू नहीं, ये एक ट्रेनेबल स्किल है। रिस्क लेना लक या नेचुरल बोल्डनेस पर नहीं, बल्कि आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। एक फायर फाइटर जलते हुए घर में जाकर किसी को बचाता है, क्या वो बिना सोचे अंदर कूद जाता है? नहीं, वो जानता है आग कैसे फैलती है, किस तरफ जाना है, किस तरफ खतरा कम है। क्यों? क्योंकि उसने ट्रेनिंग ली है। उसके दिमाग ने वही सिचुएशन सैकड़ों बार प्रैक्टिस की है। यही है ट्रेनिंग फॉर रिस्क। अपने दिमाग और शरीर को इस तरह तैयार करना कि डेंजर आने पर पैनिक न हो, बल्कि एक्शन लिया जाए। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो क्या आप बिना रिसर्च किए करोड़ों लगा देंगे? बिल्कुल नहीं। पहले आप मार्केट स्टडी करेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे, फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। यही असली फॉर्मूला है, राइट नॉलेज प्लस राइट ट्रेनिंग प्लस राइट एग्जीक्यूशन। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो आप उससे भागकर मजबूत नहीं बनेंगे। आपको बार बार खुद को उसी सिचुएशन में डालना होगा ताकि आपका दिमाग उसे नॉर्मल मानने लगे। नेवी सील सोल्जर्स जब पहली बार पानी के अंदर सांस रोकने की ट्रेनिंग करते हैं, वे भी घबरा जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका दिमाग उस माहौल को सामान्य मानने लगता है। पायलट असली प्लेन उड़ाने से पहले हजारों घंटे साइमुलेटर में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर वीआर सर्जरी प्रैक्टिस करते हैं। एथलीट बार बार अपने मूव्स प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब दिमाग पहले से उन सिचुएशंस को अनुभव कर लेता है तो असली रिस्क कम डरावना लगता है। हां, बिल्कुल, अगर आप सही ट्रेनिंग ले, सही माइंडसेट बनाए, धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ाए, तो आप भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो बड़े से बड़ा रिस्क भी स्मार्ट तरीके से लेते हैं और अपनी जिंदगी में असाधारण सफलता हासिल करते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप खुद को अगले रिस्क के लिए ट्रेन करने के लिए तैयार हैं?
क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी बड़े फैसले से पहले अंदर से एक आवाज आई हो, यही सही है, यही करो, या किसी सिचुएशन में अचानक लगे, यहां कुछ गलत है, मुझे दूर रहना चाहिए? इसी अंदर की आवाज को इंट्यूशन कहते हैं, हमारी सिक्स्थ सेंस। और दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स इसी पर भरोसा करते हैं। जब आप नया अनुभव लेते हैं, आपका दिमाग उसे स्टोर कर लेता है। सालों का डेटा, पैटर्न्स, अनुभव, सब आपके अनकॉन्शियस माइंड में जमा होते रहते हैं। और जब आप किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, आपका दिमाग बिजली की गति से उन पैटर्न्स को स्कैन करता है और सिग्नल भेजता है, यस, ये सही है, या नो, इससे दूर रहो। ये है इंट्यूशन। अनुभवी डॉक्टर बिना टेस्ट के बीमारी पहचान लेता है। इन्वेस्टर बिना ज्यादा डेटा देखे कंपनी में पैसा लगा देता है। सोल्जर खतरे को पहले ही भांप लेता है। पोकर प्लेयर प्रतिद्वंदी के कार्ड का अंदाजा लगा लेता है। ये सब उनके अनुभव से बनी इंट्यूशन की ताकत है। कभी कभी पिछले अनुभव गलत पैटर्न बना देते हैं, इसलिए गाइड्स वकल बताती है, इंट्यूशन को और मजबूत बनाने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक, ज्यादा से ज्यादा अनुभव। दो, इंट्यूशन को लॉजिक और डेटा से क्रॉस चेक करना। इंट्यूशन को ब्लाइंडली फॉलो मत करें, लेकिन इसे इग्नोर भी मत करें। बैलेंस बनाएं, लॉजिक प्लस इंट्यूशन। कई बार हमारे पास सोचने का समय नहीं होता, सिचुएशंस फास्ट होती है। ऐसे समय में कॉन्शियस माइंड धीमा पड़ जाता है, लेकिन इंट्यूटिव माइंड पहले से तैयार रहता है। इसीलिए अनुभवी लोग तेज और सही फैसले ले पाते हैं। इंट्यूशन एक सुपर पावर है, लेकिन इसे डेवलप करना पड़ता है। जितना ज्यादा अनुभव, जितनी ज्यादा सीख, उतनी ही तेज आपकी इंट्यूटिव पावर बनेगी। और जब ये शक्ति जाग जाएगी, आप हर रिस्की सिचुएशन में तेज, मजबूत और सही निर्णय ले पाएंगे। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी इंट्यूशन की पावर अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जबकि कुछ लोग जरा सी चुनौती से भी बचते हैं? कुछ लोग बिना डर के ऊंचाई से छलांग लगा देते हैं, तेज रफ्तार में बाइक दौड़ा देते हैं, या नए बिजनेस में करोड़ों लगा देते हैं। और कुछ लोग छोटी सी बात पर भी 1000 बार सोचते हैं, क्या होगा अगर? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या रिस्क टेकिंग एक आदत है? क्या ये एक सीखी जाने वाली स्किल है, या फिर ये हमारी पर्सनालिटी में ही बसी होती है? सच्चाई ये है, रिस्क टेकिंग एक जैसा व्यवहार नहीं है, बल्कि ये हमारी पर्सनालिटी का एक गहरा हिस्सा है। हर इंसान की रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है, और ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसका दिमाग कैसे काम करता है। जब बात रिस्क लेने की आती है, तो ये सिर्फ फैसला नहीं होता। ये हमारी बायोलॉजी, सोच और हमारे पिछले अनुभवों से बनी एक गहरी प्रोसेस है। कुछ लोगों के दिमाग में डोपामीन सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, जो उन्हें थ्रिल, चैलेंज और नई चीजों की तरफ खींचता है। इसीलिए वे एडवेंचर स्पोर्ट्स, हाई स्टेक्स बिजनेस या गैम्बलिंग में ज्यादा आकर्षित होते हैं। वहीं कुछ लोगों का दिमाग नेचुरली ज्यादा कॉशियस होता है। वो हर रिस्क को एनालाइज करते हैं, सब कुछ सुरक्षित रखना चाहते हैं और अनिश्चितताओं से बचते हैं। इस किताब में रिस्क टेकर्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 1, हाई रिस्क टेकर्स। ये लोग किसी नई चुनौती को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, उन्हें नए अनुभव चाहिए। अनिश्चितता से डरने के बजाय वे उसे अपनाते हैं। 2, मॉडरेट रिस्क टेकर्स। ये लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, सोच समझकर फैसला करते हैं, लेकिन सही समय आने पर बड़े कदम उठाने से नहीं हिचकते। 3, लो रिस्क टेकर्स। ये लोग स्टेबिलिटी, सुरक्षा और कंट्रोल पसंद करते हैं। इनके लिए अनिश्चितता असहज होती है, इसलिए ये रिस्क से बचते हैं। ये सुनकर आपको हैरानी होगी, रिस्क टेकिंग कोई फिक्स्ड रेट नहीं है। इसे बदला जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है और ट्रेन किया जा सकता है। अगर कोई लो रिस्क टेकर है, तो वो धीरे धीरे खुद को छोटे छोटे रिस्क देकर अपना माइंडसेट ट्रेन कर सकता है। हर बार जब आप एक छोटा रिस्क लेते हैं और उसे सफलतापूर्वक संभाल लेते हैं, आपका दिमाग इसे
नॉर्मल मानने लगता है। दूसरी तरफ हाई रिस्क टेकर्स को यह सीखने की जरूरत है कि कब रुकना है और कितना रिस्क लेना है, ताकि वे अननेसेसरी लॉस से बच सकें। जब आप अपनी रिस्क पर्सनैलिटी समझ लेते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचान लेते हैं। अगर आप नेचुरली रिस्क अवर्स है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर खुद को चैलेंज एज में डालना होगा। और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, तो आपको सीखना होगा कि कैलकुलेटेड और थॉटफुल डिसीजंस कैसे लिए जाएं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी स्थायी नहीं है। आप चाहें तो खुद को बदल सकते हैं, अपने माइंडसेट का विस्तार कर सकते हैं और खुद को एक बेहतर डिसीजन मेकर बना सकते हैं। तो सवाल है, क्या आप अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को समझने और बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? रिस्क एक ऐसा शब्द है जो कुछ लोगों के लिए एक्साइटमेंट लाता है और कुछ के लिए डर। लेकिन सच्चाई यह है, रिस्क टेकिंग कोई रैंडम एक्ट नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। इस किताब से हमने जाना हमारा दिमाग रिस्क को कैसे प्रोसेस करता है, हेडर को कैसे मैनेज किया जा सकता है, छोटी छोटी कैलकुलेटेड रिस्क कैसे बड़ी सफलता का रास्ता खोलती है, और कैसे सही माइंडसेट से कोई भी व्यक्ति एक स्मार्ट रिस्क टेकर बन सकता है। दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर, एथलीट्स और लीडर्स रिस्क से भागे नहीं। उन्होंने अपने डर को समझा, अपने माइंडसेट को ट्रेन किया, अपनी इंट्यूशन को शार्प किया और बड़े बोल्ड डिसीजंस लेकर जिंदगी बदल डाली। इस किताब की सबसे बड़ी सीख, रिस्क टेकिंग कोई कॉइन टॉस नहीं है, ये एक आर्ट है। जितना ज्यादा आप इसे समझेंगे, उतना ही बेहतर आप अपनी जिंदगी में पावरफुल डिसीजंस ले पाएंगे। चाहे आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या अपनी जिंदगी में कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हो, रिस्क से भागिए मत, उसे समझिए, अपनाइए और उसे अपनी ताकत बनाइए। अगली बार जब कोई बड़ा डिसीजन सामने आए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह रिस्क लेने लायक है? और अगर हां, तो मैं इसे स्मार्ट तरीके से कैसे ले सकता हूं? दोस्तों, याद रखिए, रिस्क आपकी दुश्मन नहीं है। रिस्क वही पुल है जो आपको एक ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस तक ले जाता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक छोटी सी भी चिंगारी जलाई है, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। पीएस बुकिश को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसी शक्तिशाली और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज मिलती रहें। कमेंट में बताइए, अगली कौन सी किताब की समरी आप देखना चाहेंगे? मिलते हैं अगले वीडियो में नई किताब, नई सीख और एक नए माइंडसेट के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।